अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अब होगी मुजाहमत की सियासत। कल से सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी ने तबले जंग बजा दिया। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। कल बैंकिंग कोर्ट कराची में आसिफ जरदारी की पेशी पर भरपूर ताकत का मुजाहिरा दिखाया जाएगा। मौला बख्चांडियो कहते हैं पीपल्स पार्टी को कमजोर समझने वालों को पता चल जाएगा हम क्या हैं। बिलावल बोले बहुत हो गया, अब सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस से JIT रिपोर्ट्स पर तबसरा करने का नोटिस देने की अपील। कहा मामले में मुलव्वस वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ारत दाखिला का कलमदान वज़ीर आज़म के पास है, सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करे। हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने इनको NRO नहीं देना है। जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जिन लोगों ने करप्शन की है, जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर तबाही फेरी है, उनको अब जेलों में जाना पड़ेगा। जरदारी पर नाअहली की तलवार। न्यूयॉर्क में असासे छुपाने पर रेफरेंस। तहरीक इंसाफ इन एक्शन। दरखास्त इलेक्शन कमीशन कराची में जमा। खुर्रमशेर जमान की चढ़ाई। कहते हैं साबिक सदर के खिलाफ न्यूयॉर्क में असासे छुपाने के सबूत फराहम कर दिए। एहतसाब शुरू हो चुका, जेलों में जाना होगा। ये लोग तैयारी पकड़ लें। फिरदौस शमीम बोले इसी नौयत के केस में नवाज शरीफ को भी नाअहल करार दिया जा चुका। नैब भी मामले की तहकीकात करे। पीपल्स पार्टी का भी जवाबी वार। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त, इमरान खान के असासों की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा। फरतुल्ला बाबर कहते हैं इमरान खान ने जितने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया उन सब के असासों की तफसीलात मांगी है। हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इमरान खान की मनी ट्रेल और जायदादें मशकूक हैं। हुकूमत और अपोजिशन में सब लोगों का एहतसाब चाहते हैं। कानून एक ही होना चाहिए। तमाम केसों का कानूनी तरीके से सामना करेंगे। शवाहिद हासिल करने के बाद रेफरेंस दायर करेंगे। फैसल वाडा और अलीमा खान के असासों की तफसीलात देने की दरख्वास्त की है। साहब को इल्जाम लगाया है कि न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी वो सारा झूठ है। अगर है तो ले आए, साबित करे। कहानियों से बात नहीं चलती। अगर जोरी जबरदस्ती है, अगर ये नजर आए कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे एक नई मार्शल्ला है और दंगल का कानून है, तो एक और बात है। शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह मिल बैठे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी पर मुश्तरका एहतजाज पर बातचीत। खुर्शीद शाह कहते हैं आसिफ जरदारी इस्लामाबाद आए तो नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। जरदारी को गिरफ्तार करने के कोई सबूत तो देना होंगे। अगर मुल्क में जंगल का कानून है तो फिर ठीक है, कर लें गिरफ्तार। सारे मुकदमात झूठे और बेबुनियाद हैं। चाहते हैं पार्लियामान चले, मगर हुकूमत खुद मिड टर्म इलेक्शन और गैर यकीनी बातें कर रही है। अवाम पर बोझ भी डाल रहे हैं और कशकोल भी फैला रहे हैं। नून लीग अपना मुकदमा अब अवाम में जाकर लड़ेगी। नवाज शरीफ को सजा की सूरत में पार्टी कैसे चलेगी, हिकमत अमली तैयार। पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात। भरपूर अवामी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया। नून लीग की सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने भी सर जोड़े। कायदीन की गिरफ्तारी पर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के हाथ में पार्टी फैसले होंगे। कमेटी बन गई। हमजा शहबाज 30 दिसंबर से अवामी राब्ता मिशन का आगाज करेंगे। पार्लियामेंट की राहदारियों में नवाज शहबाज सरगोशियां करते रहे। महंगाई पर नवाज शरीफ का पारा हाई। हुकूमत पर किए वार। अपने दौर के गिनवाए काम। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने महंगाई की हदें पार कर दी। गरीब आदमी को समझ ही नहीं आ रही क्या करे। 10,000 में मिलने वाला राशन अब 16,000 में मिल रहा है। शहबाज शरीफ से मुलाकात में जो फैसले हुए उसके दुरुस्त नताइज होंगे। हमने पाकिस्तान को हमेशा आगे बढ़ाया, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का सद्देबाब किया।
आलमी सतह पर पाकिस्तान को इमर्जिंग स्टेट कहा गया। नून लीग ने ही मुल्क को एटमी ताकत बनाया, बिजली के कारखाने लगाए। शहबाज शरीफ ने भी बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी और गरीब आदमी की महंगाई की वजह से वाकई कमर टूट गई है और ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगा, खाने पीने की अशिया महंगा। हम तकरीरें करने में तो बहुत आगे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल मेजर्स नहीं लेते। एफसी अवार्ड की कंपोजिशन का मामला आ रहा है तो अभी तक हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है उसने अपना वहाँ पे नुमाइंदा नॉमिनेट नहीं किया। महंगाई पर बिलावल की भी हुकूमत पर चढ़ाई। कौमी असम्बली में बोले, अवाम महंगाई के सैलाब में डूब गए, हर चीज पहुंच से बाहर कर दी गई। अरकान असम्बली को ECL में नाम डालकर हिरासा किया जा रहा है। फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा NFC अवार्ड पर सिंध हुकूमत ने नुमाइंदा नामजद नहीं किया। तकरीरें करने में हम बहुत आगे होते हैं, अमली इक़दामात नहीं करते। उसका क़याम फिलफौर अमल में लाया जाए और भावलपुर का सूबा उसको रिस्टोर किया जाए। हम ट्रेजरी बेंचेस की भरपूर मदद करेंगे। जो कंसेंसस बन रहा है, ये कंसेंसस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेहनत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिदोजहद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एफर्ट से बन रही है। उस बात पे हम बिल्कुल खुश है। सूबा जनूबी पंजाब सबकी आवाज, नून लीग का भी नया सूबा बनाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले, बहावलपुर का स्टेटस बहाल किया जाए। जनूबी पंजाब सूबे के मामले में हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। बहावलपुर सूबे की हैसियत बहाल करना हुकूमत का इम्तिहान है। PTI हुकूमत अपने वादे पूरे करे। पीपल्स पार्टी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। बिलावल बोले, पीपल्स पार्टी ने सूबे पर करारदाद मंजूर कराई थी। हुकूमत जनूबी पंजाब के मामले पर संजीदा लगती है। खुर्शीद शाह ने कहा, हुकूमत बिल ऐवान में पेश करे। शाह महमूद कुरैशी ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया, कहा मुस्लिम लीग नून के पास 2/3 अक्सरियत थी, सूबा क्यों नहीं बनाया? हमारे पास वाज़े अक्सरियत नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, नया सूबा PTI ही बनाएगी। तहरीक चली, उसमें पहली बार ये कहा गया है कि जो तमाम बड़े शहर हैं, जहाँ तक साउथ पंजाब का ताल्लुक है, जिस तरह से फाटा के मर्जर का क्रेडिट इमरान खान के अलावा किसी का नहीं है, इसी तरह जनूबी पंजाब सूबा भी इंशाल्लाह इमरान खान ही बनाएगा। बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन का मुतालबा मान ही लिया गया। 7 रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। एहतसाब अदालत ने भी लीगी रहनुमा का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। 20 से 26 दिसंबर तक सफरी रिमांड दिया गया। 7 रफ़ी को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। कायमा कमेटियों का फार्मूला तय, हुकूमत और अपोजिशन में हो गया इत्तफाक। हुकूमत और इत्तेहादियों को 20 कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी। अपोजिशन के हाथ 18 कमेटियों की सरबराही आएगी। कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी की कमान हुकूमत के हाथ में देने पर रजामंदी। रियाज फतियाना कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के चेयरमैन होंगे। नैब के कानूनी इक़दामात खुद मीडिया ट्रायल का शिकार हैं। चेयरमैन नैब भी बोल पड़े, लाहौर ऑफिस का दौरा किया। DG की जानिब से ज़ेरे तफ्तीश केसेस पर तफसीली ब्रीफिंग। जावेद इकबाल कहते हैं, करप्शन फ्री पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर के लिए कोशा हैं। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा करेंगे। मेरिट, शफाफियत, ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शवाहिद के बगैर किसी मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। नैब कानून में तब्दीली के लिए फरवरी तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस की समाअत। कहा, फरवरी के पहले हफ्ते तक तरमीम ना हुई तो अदालत खुद फैसला करेगी। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, अदालत को कानून कलअदम करार देने का मुकम्मल इख्तियार है। मुल्कों के उन्होंने उसको मुश्किल किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं। तो पाकिस्तान पोस्टल सर्विस जो है
उसको एक्टिवेट किया जाएगा और उसके ज़रिए ये पैसे जो हैं ये कोशिश की जाएगी कि इनको पहुंचाया जा सके। इसके साथ जो टैक्स का हमारा निज़ाम है उसको एनालिसिस करना उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा टैक्स के निज़ाम के एनालिसिस के लिए फ़ैसला किया गया है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसको ये इजाज़त दी जाएगी कि वो हमारा जो डाटा है उसको एनालाइज करे। टैक्स डाटा कीमतों का मामला टास्क फोर्स को सौंप दिया गया। इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन से मुतासरीन के हकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल का नोटिस ले, वज़ीर आज़म का मुतालबा। इमरान खान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को टेलीफोन, कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत सोज मज़ालिम बंद कराए। 5 फरवरी को आइए मिलकर आप पार्लियामेंट की आप अफादियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अम्ब्रेला के नीचे मैं और फॉरेन ऑफिस आपके साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए तैयार हैं। आइए मिलकर लंदन में पाकिस्तान का झंडा और कश्मीर का झंडा हाथों में थामे हुए यकजबा होकर बात करें। दुनिया की बहुत ताकतें पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में खिताब, कहा माशी तरक्की के लिए पाकिस्तान अमन चाहता है। करतारपुर राहदारी खोलकर हमने मुस्बत पैगाम दे दिया। पाकिस्तान और भारत के पास बातचीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 2 एटमी कुव्वतें जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हम तरक्की की दौड़ में आगे आना चाहते हैं। अफगानिस्तान में भी अमन सिर्फ बातचीत से ही आएगा। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कई अहम मामलात में एक पेज पर है। करतारपुर जमीन का 1 इंच भी भारत को नहीं दे रहे, दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। डॉक्टर फैसल कहते हैं गुरुद्वारा सिर्फ सिखों की मजहबी रसूमात के लिए खोलने का फैसला किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की आलमी सतह पर तहकीकात की जाए। 5 फरवरी को लंदन में भरपूर एहतजाज करेंगे। भारत ताकत के जोर पर मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। अमेरिका और अफगान क़यादत के तालिबान के साथ मुज़ाकरात को सपोर्ट करते हैं। अफगान मुफाहमती अमल में किरदार अदा करते रहेंगे। अवाम को बिजली के मजीद झटके, कौमी असम्बली में भी गूंज। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। फी यूनिट ₹1.27 महंगा। नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाक को अरसाल। सारिफीन से यकसा टैरिफ 1 साल के लिए वसूल किया जाएगा। खुर्शीद शाह की कड़ी तनकीद, कहा बिजली की कीमतें बढ़ाकर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया। 240 बिलियन का टैक्स अवाम पर डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में महंगाई पर बहस का मुतालबा कर दिया। तजावुजात की धड़ाधड़ सफाई, गैर कानूनी दुकानें मिसमार। मुकदमात, लाहौर में जिले इंतजामिया के एक्शन ना रुके। बंद रोड पर कायम फर्नीचर मार्केट की 164 दुकानों को सील कर दिया गया। जिना अस्पताल रोड पर 2 वर्कशॉप्स और 11 दुकानदारों के खिलाफ भी मुकदमात। रावलपिंडी में सदर रेलवे रोड पर 3 होटल मिसमार। कराची की रोशनियां भी बहाल कराने का अज़्म। मेयर वसीम अख्तर कहते हैं पार्क्स और नालों पर बनाई तजावुजात हर हाल में खत्म होंगी। तो अभी पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत में मजीद इजाफा। चीन के शहर शंघाई में पाक नेवी के लिए तैयार जंगी जहाज। स्टील कटिंग की तकरीब। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मेहमान खुसूसी थे। वाइस एडमिरल कलीम शौकत का कहना है मंसूबा दोनों ममालिक की दरीना दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का लाहौर में मैरीटाइम सिक्योरिटी की वर्कशॉप से खिताब, कहा पाक बहरिया हमसायों के गलत इरादों से निपटने के लिए तैयार है। कराची में जराइम का जिन बेकाबू, डकैती मज़ाहमत पर घर उजड़ गया। बाप बेटा कत्ल, डाकुओं ने सलजानी सैफुल मरी घोट में घर में वारदात के दौरान फायर खोले। एक बेटा शदीद जख्मी।
शाम से अमेरिका का इनखला, ट्रंप ने फौजें वापस बुला ली। कहते हैं दाइश के खिलाफ तारीखी फतह के बाद अब वक्त आ गया है कि फौजी घर लौट आए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इनखला का अमल 100 रोज में मुकम्मल होगा। औले, वो भी टेनिस बॉल जितने बड़े। सिडनी में जालाबारी ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। बड़े बड़े औले सोशल मीडिया पर वायरल। क्रिकेट मैचेस फिक्स करने के इल्जामात आयद किए गए। पीएसएल की छठी टीम अली तरीन के नाम। 7 साल के लिए जहांगीर तरीन के साहबजादे मुल्तान की टीम के मालिक बन गए। अली तरीन ने सबसे ज्यादा बोली लगाई, टीम को जनूबी पंजाब के लिए तोहफा करार दे दिया। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। अब होगी मज़ाहमत की सियासत। कल से सड़कों पर धमाधम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी ने तबले जंग बजा दिया। बिलावल की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने तबले जंग बजा दिया। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में हुए बड़े फैसले। अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर अवामी ताकत के मुजाहरे का इंतजाम भी कर लिया गया। बिलावल भुट्टो ने अरकान असम्बली और मुल्क भर से कारकुनों को कराची पहुंचने की हिदायत कर दी। गैर मुतवक्का सूरत हाल पर फौरी रद्द-ए-अमल दिए जाने का भी इम्कान है। शोबा खवातीन की सदर डॉक्टर शाहिदा रहमानी को ज्यादा से ज्यादा खवातीन कारकुन बैंकिंग कोर्ट के बाहर लाने का कहा गया है। खुर्शीद शाह ने भी खबरदार किया है कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ सबूत पेश करना होंगे। अगर वो गिरफ्तार करते हैं, कर जोरी जबरदस्ती है, अगर ये नजर आए कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे एक नई मार्शल है और दंगल का कानून है, तो एक और बात है। जराए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से अपने वकला से कानूनी मुशावरत के बाद 9 डेरों से गिरफ्तारी देने का फैसला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जेआईटी रिपोर्ट पर तबसरों पर चीफ जस्टिस को नोटिस देना चाहिए। इंतकामी कार्रवाइयां पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं। बिलावल भुट्टो का मामले में मुलव्वस वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा। चीफ जस्टिस को जेआईटी रिपोर्ट्स पर तज़किरे का नोटिस देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयां पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं। अगर इस किस्म की इंतकामी सियासत होगा तो मेरे लिए और आसान होगा मेरा कारकुन को मोटिवेट करने के लिए नजरियाती तौर पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा नया पाकिस्तान में पुराना सियासत करने की। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो ही पुरानी सियासत में है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था, और जो ये कठपुतली हुकूमत, वो जो नेक्सस इस कठपुतली हुकूमत को इक़्तिदार में लाया है, वो इस सियासत से डरते हैं। आसिफ अली जरदारी को नाअहल करार देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि साबिक सदर के खिलाफ न्यूयॉर्क में असासे छुपाने के सबूत फराहम कर दिए। एहतसाब शुरू हो चुका है और जेलों में जाना होगा। मजीद बता रहे हैं आमिर फारूक। पार्टी के शहीद चेयरपर्सन जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। हमने खुर्रम शेर जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के इंकशाफात के बाद आसिफ जरदारी की मुश्किलात में एक और इजाफा हो गया। साबिक सदर के सर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी ने आसिफ जरदारी के असासे छुपाने से मुतालिक दरखास्त सूबाई इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। पहले इलेक्शन कमिश्नर ने एतराज किया कि दरख्वास्त इस्लामाबाद ऑफिस में दी जाए और फिर वकला के दलाइल के बाद दरख्वास्त वसूल कर ली। खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम लगाया कि रुकन कौमी असम्बली आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क में मौजूद अपने असासे जाहिर नहीं किए। जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है,
जिन लोगों ने करप्शन की है, जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर तबाही फेरी है, उनको अब जेलों में जाना पड़ेगा। सिंध असम्बली के ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि इसी नौयत के केस में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जा चुका है। उन्होंने अगर कोई जायदाद नहीं दिखाई तो इसका मतलब ये कि वो जायदाद छुपाना चाहते थे। अब वो सबूत सामने आ चुके हैं और अब उनका झूठ पकड़ा गया है। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया कि दरखास्त के साथ असासों के सबूत भी लगाए हैं। नैब भी मामले की तहकीकात करे। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इमरान खान और फैसल वावडा के असासों की तफसीलात हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दायर कर दी गईं। तफसील साकिब विर्क से। पीपल्स पार्टी का हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ पर जवाबी वार। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावडा की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने जितने इलेक्शन लड़े सब के लिए जमा कराए गए गोशवारों की तफसीलात मांगी हैं। हमने अपना होमवर्क कर लिया है और अब हम ये साबित करने जा रहे हैं कि इनकी जो मनी ट्रेल है, कहाँ से ये पैसा आया है और जो प्रॉपर्टीज़ अब लंदन में डिस्कवर हुई हैं, ये असल मलकियत किन की है। फरतुल्लाह बाबर ने बताया कि जहांगीर तरीन और अलीमा खान की जायदाद की तफसीलात हासिल करने के लिए भी मुतल्लिका इदारों में दरखास्तें दी हैं। अभी तक उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो महज ये है कि वो टैक्स अदा करें और जुर्माना अदा करें। मनी ट्रेल का अभी तक उनसे नहीं पूछा गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने वाज़ेह किया कि हुकूमत और अपोजिशन के तमाम लोगों का एहतसाब चाहते हैं। एहतसाब का कानून सब के लिए एक होना चाहिए। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ को सजा की सूरत में पार्टी कैसे चलेगी, हिकमत अमली तैयार। पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात, भरपूर अवामी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया। कायदीन की गिरफ्तारी पर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के हाथ में पार्टी फैसले होंगे। फैसला हक में आया तो खामोशी, फैसला खिलाफ आया तो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बैठक में अहम फैसले। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और फैसला किया गया कि एहतसाब अदालत का फैसला खिलाफ आने पर पार्टी रहनुमा अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया को मुतहरक करने की हदायत की और मरियम औरंगजेब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जो मीडिया से राब्ता रखने के अलावा हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया पर किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का जवाब देगी। पार्टी ने पार्लियामेंट में भी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया, जिसके लिए अपोजिशन की दीगर जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि सिविलियन बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के अलावा अवामी राब्ता मुहिम 30 दिसंबर के वर्कर कन्वेंशन से शुरू की जाएगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी की सूरत में पहली मर्तबा नून लीग के फैसले पार्टी के सीनियर रहनुमा करेंगे। नून लीग अपना मुकदमा अब अवाम में जाकर लड़ेगी। नवाज शरीफ को सजा की सूरत में पार्टी कैसे चलेगी, हिकमत अमली तैयार कर ली गई। कायदीन की गिरफ्तारी पर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के हाथ में पार्टी फैसले होंगे। कमेटी बन गई। हमजा शहबाज 30 दिसंबर से अवामी राब्ता मिशन का आगाज करेंगे। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि पार्टी के फैसले शरीफ खानदान से बाहर पार्टी रहनुमा करेंगे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि इजलास में जो फैसले किए उसके दूरस्थ नताइज होंगे। मुस्लिम लीग अब भी अवामी जज्बे से सरशार है। शहबाज शरीफ ने तनकीद करते हुकूमती कारकर्दगी को अफसोसनाक करार दिया। मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी पाकिस्तान में आई है तो उसने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की को बहुत आगे बढ़ाया है।
2013 से लेकर 2018 तक देख लें कि किस तरह मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा किया है, किस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा किया है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सी पैक लेके आए हैं, किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की को आगे बढ़ाया है। और इसको एक नॉलेज पाकिस्तानी नहीं बल्कि गैर मुल्की भी करते हैं। महंगाई रहे, गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन करनी और गरीब आदमी की महंगाई की वजह से वाकई कमर टूट गई है और ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। रज़ाई साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी वो सारा झूठ है। अगर है तो ले आए, साबित करें। कहानियों से बात नहीं चलती। अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, आपने भी देखा है कि उसमें डायरेक्ट आसिफ अली रज़ाई साहब या फरियाद तालपुर साहब के नाम नहीं आ रहे। कहते हैं कि फलाने ग्रुप के साथ ये हैं, तो उनके लिए इनको दिखाना पड़ेगा ना। हम तो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट चले। अब हुकूमत खुद ऐसे बातें करती है कि कभी वो मिड टर्म की बातें करते हैं, कभी क्या बातें करते हैं, ये खुद अनसर्टेनिटी पैदा कर रही हो। क्यों नहीं मुलाकात होगी? क्या मसला है? अब उस दिन अंदर मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। अब वो यहाँ नहीं है, रज़ाई साहब यहाँ है। जब वो यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि मेगा करप्शन के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, किसी मुलजिम के मीडिया ट्रायल के हक में नहीं। नैब से मुतालिक खबरों को तस्दीक के बाद चलाया जाए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब ऑफिस लाहौर का दौरा किया। डीजी नैब ने चेयरमैन को आशियाना, पैरागॉन और 56 कंपनियों समेत मेगा करप्शन केसेस पर ब्रीफ किया। चेयरमैन नैब का कहना था कि मुल्क से बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। किसी मुलजिम के खिलाफ शवाहिद के बगैर कार्रवाई नहीं करते। तमाम मुलजिमों को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नैब के तफ्तीशी अमल में मुदाखलत और बेजा ढील का तस्वुर भी मौजूद नहीं है। जनूबी पंजाब सूबे पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस, नून लीग का नया सूबा बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले बहावलपुर का स्टेटस बहाल किया जाए। जनूबी पंजाब सूबे के मामले में हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। पीपल्स पार्टी की भी हाँ में हाँ। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी ने सूबे पर करारदाद मंजूर कराई थी। कौमी असम्बली के इजलास में सूबा बहावलपुर और जनूबी पंजाब का मामला सरे फहरिस्त रहा। अपोजिशन लीडर ने सूबा बहावलपुर की बहाली का मुतालिबा किया और जनूबी पंजाब सूबे पर भी प्राइवेट बिल लाने का इंदिया दे दिया। हम मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से कि पंजाब में जो हमने करारदादें पास की, इनका अपना इंतखाबात के दौरान आवाम से वादा, हम ये बिल इंट्रोड्यूस हम फौरी तौर पर कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब का सूबा, उसका क़याम फिलफौर अमल में लाया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सूबा जनूबी पंजाब के मामले पर इत्तफाक राय नजर आ रहा है। पीटीआई, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो बज़ाहिर कहते हैं हम एक पेज पर हैं, अगर एक पेज पर हैं तो आइए हम मिलकर 2/3 अक्सरियत बन जाते हैं। आइए मिलकर हम सेनेट में 2/3 अक्सरियत बन जाते हैं। तो मैं आज कहता हूं कि आइए सियासत को दफन करें और वफाक पाकिस्तान को सामने रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फख्र है जनूबी पंजाब के इशू को पीपल्स पार्टी ने उठाया। उम्मीद है कि हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। We'd offered the PTI government to adopt our bill, take our bill, and pass it as it was the PTI's government that they would promise that they would deliver on this promise within the first 100 days. But I am pleased today that following the Leader of the Opposition's speech, the government seems to be serious on this issue, and we hope we can deliver in accordance to the aspirations of the people of South Punjab. वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुज़श्ता हुकूमत को सूबा जनूबी पंजाब के मामले पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मामले पर तकरीरें बहुत की गईं लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ। जिस तरह से फाटा के मर्जर का क्रेडिट इमरान खान के अलावा किसी का नहीं है, इसी तरह जनूबी पंजाब सूबा भी इंशाल्लाह इमरान खान ही बनाएगा।
इजलास के दौरान तारिक बशीर चीमा ने जनूबी पंजाब की बजाय बहावलपुर सूबे का मुतालिबा किया तो मुर्तजा जावेद अब्बासी ने भी ऐवान में सूबा हजारा का मुतालिबा कर दिया। इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की तश्कील की तहरीक कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन का मुतालबा मान ही लिया गया। साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। ऑपोजिशन का मुतालबा मान लिया गया। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। एहतसाब अदालत से भी राहदारी रिमांड मंजूर। 20 से 26 दिसंबर तक सफरी रिमांड भी मंजूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।